नमस्ते और स्वागत है आपका रफ्तार स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे क्रिकेट के भविष्य और रोमांचक टी20 मुकाबलों की। हमारी निगाहें हैं 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली संभावित टी20 श्रृंखला पर, और उससे पहले हम देखेंगे कि कौन से युवा सितारे आईपीएल के मंच से उभरकर टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक नर्सरी है, जहां हर साल नए टैलेंट का उदय होता है। 2026 की श्रृंखला अभी दूर है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने अपनी छाप इतनी गहरी छोड़ी है कि वे निश्चित रूप से चयनकर्ताओं की नज़रों में हैं। सबसे पहले बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। इस युवा सलामी बल्लेबाज ने अपनी बेखौफ और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। पावरप्ले में तेजी से रन बनाना और लंबी पारी खेलने की उनकी क्षमता उन्हें एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। वे सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि बड़े मैचों में जरूरी आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। फिर नाम आता है रिंकू सिंह का। एक फिनिशर के रूप में उनकी भूमिका अतुलनीय है। दबाव में शांत रहकर मैच जिताने की उनकी क्षमता अविश्वसनीय है। कई बार उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है, और ऐसे मैच विनर की भारत को हमेशा जरूरत रहेगी। तिलक वर्मा, एक और युवा प्रतिभा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मध्यक्रम में अपनी परिपक्वता और हर स्थिति में रन बनाने की क्षमता दिखाई है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें किसी भी क्रम पर खेलने का विकल्प देती है। विकेटकीपर बल्लेबाजों में जितेश शर्मा ने अपनी ताबड़तोड़ हिटिंग से ध्यान खींचा है। उनका स्ट्राइक रेट और बाउंड्री लगाने की क्षमता उन्हें निचले क्रम में एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। और हाल ही में मयंक यादव की तूफानी गति ने सबको हैरान कर दिया है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करना किसी भी विपक्षी टीम के लिए चुनौती होगी। अगर वो अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, तो 2026 में वे भारत के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। शिवम दुबे ने भी अपनी स्पिन हिटिंग से खुद को साबित किया है। ये सभी खिलाड़ी भारतीय टीम को एक नई ऊर्जा और निडरता प्रदान कर सकते हैं, जो भविष्य के क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। अब रुख करते हैं हमारी संभावित प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड की तरफ। ब्लैक कैप्स हमेशा से ही टी20 फॉर्मेट में एक मजबूत और संतुलित टीम रही है। 2026 की श्रृंखला के लिए उनकी स्क्वाड डेप्थ का विश्लेषण करें तो वे एक बार फिर से किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धी होने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में उनके पास अनुभव और युवा ऊर्जा का शानदार मिश्रण है। डेवोन कॉनवे, फिन एलन और डैरिल मिचेल जैसे खिलाड़ी शीर्ष क्रम को मजबूती देते हैं। कॉनवे अपनी स्थिरता और तीनों फॉर्मेट में प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जबकि एलन पावरप्ले में विस्फोटक शुरुआत देने में माहिर हैं। डैरिल मिचेल ने खुद को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया है, जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभालते भी हैं और तेजी से रन भी बनाते हैं। मध्यक्रम में ग्लेन फिलिप्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, शानदार फील्डिंग और उपयोगी ऑफ स्पिन उन्हें एक पैकेज बनाती है। मार्क चैपमैन जैसे खिलाड़ी भी अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं। ऑलराउंडर्स के मोर्चे पर मिचेल सैंटनर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनकी कप्तानी क्षमता, नियंत्रित स्पिन और अंत में महत्वपूर्ण रन बनाने की क्षमता उन्हें एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। रचिन रवींद्र, जो हाल के समय में शानदार फॉर्म में हैं, भी अपनी बाएं हाथ की स्पिन और बल्लेबाजी से टीम को गहराई देते हैं। माइकल ब्रेसवेल भी अगर फिट रहते हैं तो एक और उपयोगी विकल्प हैं। गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन अपनी तेज गति और बाउंस से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। एडम मिलने और मैट हेनरी भी तेज गेंदबाजी के अच्छे विकल्प हैं। स्पिन विभाग में ईश सोडी अपनी लेग स्पिन से मध्य ओवरों में विकेट निकालने में सक्षम हैं। ट्रेंट बोल्ट जैसे अनुभवी खिलाड़ी शायद 2026 तक टी20 में उतने सक्रिय न रहें, लेकिन उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। युवा तेज गेंदबाज बेन सियर्स भी अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के पास एक अच्छी तरह से संतुलित और गहरी टीम है, जो हर विभाग में प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। उनकी निरंतरता और बड़े टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करने की आदत उन्हें हमेशा खतरनाक बनाती है। अब बात करते हैं टी20 क्रिकेट में एंकर बल्लेबाजों की बदलती भूमिका की।
और यह भारत न्यूजीलैंड 2026 श्रृंखला के लिए क्या मायने रखती है। पारंपरिक रूप से एंका बल्लेबाज वह होता था जो एक छोर पर टिककर पारी को संभालता था, स्ट्राइक रोटेट करता था और दूसरे छोर पर बल्लेबाजों को आक्रामक खेल खेलने की आज़ादी देता था। उनका स्ट्राइक रेट अक्सर 120-130 के आसपास रहता था और उनका मुख्य काम विकेट गिरने से रोकना होता था। लेकिन आधुनिक T20 क्रिकेट में ये भूमिका तेजी से विकसित हुई है। आज के एंकर को सिर्फ पारी को संभालना नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट आक्रामकता भी दिखानी होती है। उन्हें पावरप्ले के बाद अपनी गति बढ़ानी होती है, बाउंड्री ढूंढनी होती है और स्ट्राइक रेट को 140-150 तक ले जाने की क्षमता रखनी होती है। उन्हें केवल विकेट नहीं बचाने होते, बल्कि हर ओवर में रणनीति को भी बनाए रखना होता है। इसका रणनीतिक महत्व 2026 की श्रृंखला में बहुत बड़ा होगा। अगर भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर या केएल राहुल अगर वे टीम में होते हैं, एंकर की भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें इस बदलते स्वरूप को अपनाना होगा। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ने इस भूमिका को बखूबी निभाया है, लेकिन अब उन्हें और तेजी से रन बनाने की जरूरत होगी। न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन पारंपरिक एंकर रहे हैं, लेकिन उनकी भविष्य की T20 भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। डेवोन कॉनवे या डैरिल मिचेल जैसे खिलाड़ी इस आधुनिक एंकर की भूमिका के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जो स्थिरता के साथ साथ जरूरत पड़ने पर गियर बदल सकते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात नहीं है, बल्कि टीम की रणनीति का भी अहम हिस्सा है। एक ऐसा एंकर जो 100 गेंदों में 120 रन बनाने के बजाय 60 गेंदों में 100 रन बना सके, वह टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाता है। यह मध्य ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ भी रन बनाने और बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद करता है। इस श्रृंखला में वही टीम सफल होगी जिसके पास एक ऐसा एंकर होगा जो न केवल पारी को स्थिरता प्रदान करे, बल्कि स्कोरबोर्ड को भी तेजी से चलाए। यह एक ऐसा संतुलन है जो आधुनिक T20 में जीत की कुंजी बन गया है।